वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। और अभी आप लोग एक वीडियो लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल पाए इस वीडियो को पूरा बनाने के लिए और आगे कंटिन्यू चैनल को रखने के लिए। तो आज हम पार्किंग एरिया में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ही डंपर खड़ी है। और थोड़ा जो रात में हुआ क्या कि बारिश हो गई जिसकी वजह से सारा डंपर नहीं निकला है। डंपर सारा तो निकल ही चुका है, मतलब दो बचा है, एक ये वाला जिसे हम चलाते हैं और एक और है उधर में खड़ा, और एक डंपर वहाँ पे बचा है जो देख पा रहे होंगे। और टैंकर है बाकी, क्योंकि बारिश हुआ है तो टैंकर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा रोड जो है भींगा हुआ रहता है। और इसलिए हम लोग अभी बिना टैंकर का भी रोड पूरा फ्रेश रहेगा। और ये हमारा डंपर है 105 टन का, लोड सहित 105 टन का है। काफ़ी ऊंचा है, देख पा रहे होंगे। मेरा हाइट कहाँ चल जाता है देख लीजिए। मतलब मेरा हाइट से भी ये डल्ला जो है, स्टार्टिंग डल्ला का जो पट्टा है वो ऊंचा है। और हम लोग को यहाँ पे लगा हुआ है एक फायर एक्सटिंग्विशर ऑटोमेटिक का। और एक डंपर देख लीजिए यहाँ पे खड़ा है। तो अपना डंपर में भी चढ़ेंगे हम यहाँ से गेट खोल करके। तो आगे से हमारा गेट खुलता है, देख लीजिए आगे से गेट खुलता है, पीछे से नहीं, ये आगे से गेट खुलता है। और इसको हम चढ़ेंगे यहाँ पे अभी। तो चलिए चढ़ते हैं। तो अपना डंपर में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं। यहाँ पे मेरा बैग है। और इधर में अभी थोड़ा इस डंपर के बारे में कुछ लिखना पड़ता है। मतलब कुछ जो सामान है जिसमें है लिखा हुआ, बता दे रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले तो दिनांक है और गाड़ी का नंबर है कि कितना, कौन सा डंपर नंबर है। उसके बाद ऑपरेटर का नाम है, जैसे जैसे मेरा नाम होगा ऑपरेटर। तो अपना रिले शिफ्ट शिफ्ट कौन सा है, तो अभी ये शिफ्ट है हमारा सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और उसके बाद लिखा हुआ है HMR, यानी कि आवर्स मीटर। गाड़ी कितना आवर्स मीटर है, अभी आवर्स चला है उसका। हाइड्रोलिक तेल स्तर, हाइड्रोलिक का स्तर लेवल, जो हाइड्रोलिक होता है डाला उठाने के लिए या फिर और भी कुछ में काम हाइड्रोलिक ऑयल होता है, उसका जो लेवल है वो सही है या कम है या फिर ठीक है। उसके विषय में फिर कोई किसी तरह कोई रिसाव है या नहीं, मतलब डंपर में। जैसे कि देखिए सारा तो तेल का फंक्शन है ना, मोबिल तो डीजल तो हाइड्रोलिक ऑयल तो बहुत सारा, मतलब दो चार गो है जो ऑयल से ही सारा चीज़ यहाँ पे किया जाता है। ग्रीस हो गया एक तरह का, वो भी ऑयल है। तो कोई रिसाव है क्या कहीं से, मतलब कोई लीकेज है क्या। तो नीचे चेक किया था, कोई लीकेज नहीं था, तो लिख दिए नहीं, नहीं है। फिर लिखा है प्री स्टार्ट चेक लिस्ट, मतलब स्टार्ट करने से पहले इस चेक लिस्ट को हम लोग भरेंगे। और उसमें दिखाया है, मतलब जो भी 25 चीज़ है, 25 चीज़ में कोई तो दिक्कत वाली चीज़ नहीं ना है, तो वो सब देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा 1 नंबर में है स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग सही है या नहीं, स्टेयरिंग एडजस्ट हो रहा है या नहीं। तो स्टेयरिंग एडजस्ट भी हो रहा है और स्टेयरिंग सही भी है, तो सही का टिक लगाएंगे, यानी कि ठीक है। वाटर लेवल, तो वाटर लेवल वाइपर में वाटर का काम आता है, तो उसका लेवल सही है नहीं, तो वो भी सही है। डीजल लेवल, तो डीजल लेवल अपना मीटर में देखेंगे, सही है। फिर इंजन ऑयल भी सही है, सारा चेक कर चुके हैं। टायर की स्थिति, तो टायर हम लोग चारों तरफ पहले तो घूम के चेक करते हैं टायर की कैसा है, कहीं से कटा फटा या किसी तरह से कुछ नुकसान तो नहीं हो गया है, या फिर किसी तरह से कोई जैसे होता है ना बैलून जैसा फूल जाना अलग से, तो वैसा कुछ तो नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हेड हेडलाइट टेल लाइट। हेडलाइट टेल लाइट में क्या हो गया कि हेडलाइट यानी कि हेडलाइट ऊपर जो मारता है ना हेडलाइट वो, और टेल लाइट मतलब डिम लाइट। तो दोनों सही है। तो दिन का समय है तो हम लोग उसको उतना ये नहीं करेंगे, बट रात वाला में ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसका ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद मिरर मिरर देखना है, तो मिरर हमारा ठीक है। फिर लिखा है साथ में ब्लाइंड स्पॉट मिरर। ब्लाइंड स्पॉट मिरर देखिए कहाँ पे है, जो आगे दिख रहा है ना उधर में, उधर बाहर, ये वाला, ये
ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर हो गया, ठीक है। फिर फिर ब्लाइंड स्पॉट मिरर एडजस्टमेंट, फिर सीट एडजस्टमेंट। तो सीट हमारा एडजस्टमेंट है, ठीक है। सीट बेल्ट रिमाइंडर, इसमें तो रिमाइंडर तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी का जो रिमाइंडर है तो टुन 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 बजने लगता है। अरे वो एक तरह से वो भी रिमाइंडर ही है, क्योंकि हमें फोकस कर जाता है उस जगह में जहाँ पे इसका सिंबल्स दिया हुआ है, उसका आवाज़ सुन करके तो हम लोग देख के समझ जाते हैं कि इसका रिमाइंडर है। सो मतलब हमें संकेत कर रहा है कि हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहने हैं। फिर ब्रेक लाइट, तो ब्रेक लाइट किधर जलता है? ब्रेक लाइट पीछे की ओर जलता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लाइट हमारा पीछे जलता है। फिर रिवर्स लाइट, तो रिवर्स लाइट मतलब कि एक बड़ा सा लाइट होता है। हम लोग इस डंपर में तो 4 लाइट है और बाकी में एक लाइट रहता है बीच में। इसमें 4 लाइट पीछे लगा है, प्लस में 2-2 साइड में लगा है, तो बहुत सारा लाइट इसमें लगा है रिवर्स के लिए। फिर बीकन लाइट, बीकन लाइट हम लोग का ऊपर में लगा होता है। कैसे बताएं, मतलब 2 लाइट लगा है, एक ब्लू एक पीला, तो 2 लाइट लगा है, तो दोनों लाइट है सो बीकन लाइट का है खास करके। फिर साइड इंडिकेटर, तो साइड इंडिकेटर हमारा ठीक है, सुन सकते हैं आवाज़, आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे जल रहा है ना। इसके बाद हॉर्न, तो हॉर्न तो ठीक है, बजाएंगे तो ज़ोर से बजेगा, बज गया। रिवर्स अलार्म, रिवर्स अलार्म मतलब कि टाए 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 रिवर्स होता है ना, एवीए हम लोग जिसको बोलते हैं, एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म। रिवर्स कैमरा, तो रिवर्स कैमरा हम लोग का इसमें आता है डिस्प्ले में, और रिवर्स कैमरा हमारा लगा हुआ है पीछे की ओर। तो अगर चालू होगा तो दिखा सकते हैं, नहीं गाड़ी चालू होगी तब ये होगा। रिवर्स कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये दोनों प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। जो आगे 30 मीटर के अंतराल में, हमारा 30 मीटर के आगे अगर कोई पत्थर या कोई आदमी या कोई गाड़ी या किसी तरह का कोई वस्तु है तो उसको इंडिकेट करता है, उसको बताता है। टायर यहाँ पे लिखेगा, मतलब बत्ती भी जलेगा साथ में, कितना मीटर में है सो दिखाएगा, और पीछे 10 मीटर में दिखाएगा, 10 मीटर के डिस्टेंस में। तो एक रियर का है, एक एक फ्रंट का है। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी फिटिंग सेंसर, फटिक फटिक सेंसर, तो फटिक सेंसर में हमारा ये आ जाता है, देख लीजिए जो भी तब से बज रहा है, टड़ंग टड़ंग बज रहा है ना, वही जो यही बजा अभी, क्योंकि इसकी ओर हम ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए ऐसा बज रहा है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का यंत्र, तो आग बुझाने का यंत्र यहाँ पे हमारा रखा हुआ है। देखिए ये है आग बुझाने का यंत्र, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनुअल वाला है, ये मैनुअल है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका स्वचालित आग बुझाने का यंत्र, तो यहाँ पे सामने में है इधर, उसका भी फोटो लगा देंगे। डम बॉडी इंडिकेटर अलार्म, तो डम बॉडी इंडिकेटर अलार्म इसमें है, जब डला हम उठाने लगते हैं तब से डला बैठाने तक आवाज़ करते रहता है। फिर वाइपर, वाइपर तो जस्ट सब गाड़ी में लगा होता है। ब्रेक टेस्ट पार्किंग टेस्ट, सॉरी ब्रेक टेस्ट पार्किंग, तो ब्रेक टेस्ट पार्किंग भी सर्विस है इसका, वो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्ट ब्रेक टेस्ट, फिर ऑटो डिपिंग सेंसर, देखिए ये वाला है, ये छोटा सा जो लगा है ना, रात में ये 150 मीटर, जब दो गाड़ी 150 मीटर के दूरी में रहेगा ना तो इसका लाइट एक दूसरे में टकरा कर डीम हो जाता है। फिर अगर देखेगा कि गाड़ी आगे लाइट नहीं पड़ तो ऑटोमेटिक हेड हो जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स हमारा ऊपर में रखा गया है, जिसमें कोई भी किसी को किसी तरह काम के दौरान कभी चोट लग जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार के लिए जो हम लोग अपना क्रिया करते हैं उसके लिए कुछ मलहम पट्टी कैंची डेटॉल्स वगैरह वगैरह 2-4 सामान 5 सामान उस बैग में रखा होता है, ताकि हम लोग कुछ काम को अच्छे से थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सके किसी भी व्यक्ति को।
व्हील स्टॉपर यानी कि कभी भी गाड़ी को पार्किंग एरिया या कहीं ऐसा जगह में लगाते हैं जहाँ से हमें कुछ देर रुकना हो, तो उस जगह में हम स्टॉपर का उपयोग करके रख देते हैं ताकि गाड़ी आगे की ओर ढलान में या फिर पीछे की ओर गुड़क ना पाए, ताकि एक जगह स्थिरता से बना रहे। हाँ okay। उसके बाद फिर लास्ट हमारा 25 नंबर हो गया ख़त्म। अब जो है यहाँ पे ये वाला जो देखिए भरा हुआ है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन करना। अगर कोई भी तरह का दिक्कत या किसी तरह का परेशानी है तो इसमें हम भर देंगे। तो क्या भरेंगे इसमें, तो देखिए हम भरे हैं आज इसमें क्या भरे हैं कि सनी 90 नंबर का आवाज़ स्टार्ट करने के बाद अपने से ज़्यादा रहता है। जो डिस्प्ले है उसमें 0.15 MPa ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसके कारण वाइब्रेशन बहुत ज़ोर से लगता है। और गाड़ी तो इससे क्या नुकसान है डंपर में, इससे नुकसान है कि डीजल का खपत है ये खड़े खड़े लेगा, यानी कि स्टार्ट जब मारेगा ना डीजल का खपत इसका ज़्यादा कंज्यूम ज़्यादा करेगा ये, जिससे इसका जो बोले तो डीजल का माइलेज है वो ज़्यादा खराब है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर का हस्ताक्षर, तो अपना हस्ताक्षर कर दिए। मेंटेनेंस इंजीनियर का हस्ताक्षर, हमारे अशोक सर है मेंटेनेंस इंजीनियर। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है ट्रिप अवलोकन, यानी कि कितना ट्रिप आप अपना शिफ्ट में मारे हैं उसका भी यहाँ पे लिखा है, बट बस एक ही टोटल ट्रिप नहीं लिखा है। तो बस यही है, और इसी तरह से तीनों शिफ्ट का एक ही पेज में किया गया है, कॉलम बाय कॉलम। तो दोस्तों चलिए इतना सारा चीज़ को बता दिए, और आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो इसका फ़ोटो भी हम पोस्ट करेंगे लास्ट के, अभी पोस्ट कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग किस तरह का हमारा चार्ट बॉक्स है सो भरा हुआ होता है। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।